अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है शो द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनका रेशियो कितना मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अब सबसे पहले हम इनका लिखते हैं रेशियो। अगर रेशियो देखा जाए तो कार्बन का रेशियो हमारे पास है 6 और हाइड्रोजन का रेशियो हमारे पास है 12 और ऑक्सीजन का रेशियो हमारे पास है 6। अब रेशियो में आप पढ़ के आए, अगर रेशियो की वैल्यू मजीद अगर छोटी होती है तो आप इसको छोटा करें। अब गौर से देखा जाए तो इन पे 6 की टेबल लगती है। अब ये हमारे पास 6 है, 6 की टेबल इस पे एक बार जाएगी, इस पे 2 बार जाएगी और इस पे एक बार जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज में एक कार्बन है तो उसकी निस्बत हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब ये तो हो गया मैथमेटिक्स। अब केमिस्ट्री में इसको एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे लिखेंगे। अब इसका जवाब 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन 1 और 2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन इसमें 2 और 1 का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन 1। अब ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है C6H6। अब ये फार्मूला होता है बेंजीन का। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो लिखेंगे। अब कार्बन के एटम कितने हमारे पास हैं 6 और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 6। अगर इनका रेशियो लिखें तो हमारे पास रेशियो बनेगा 1/1। अब ये हो गया मैथमेटिक्स में। अब केमिस्ट्री में 1 का मतलब ये है कि इसमें एक कार्बन, मतलब ये है कि इसमें एक हाइड्रोजन। अब ये है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर कितने हैं। एक्चुअल नंबर का मतलब ये है कि उसमें एटम्स कितने मौजूद हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर H2O। अब H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि आप कहेंगे कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब इसके आप जितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लें तो आप कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन हमारे पास 4 मौजूद हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है एक्चुअल नंबर को और एम्पिरिकल फार्मूला शो करता है हमें रेशो को। अब ये है एम्पिरिकल फार्मूला का रेशो। और कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम NH3 लिखें अमोनिया, अगर इसका रेशो लिखें तो ये आएगा 1/3। अब इसको मजीद हम छोटा नहीं कर सकते तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी यही आएगा NH3। अब ये आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इसी तरह आप अगर हाइड्रोजन का लिखें वाटर का, ये सेम आएगा। अब कैसे, अगर इसका रेशियो लिखें तो आएगा 2/1 और ज्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते तो हमारे पास आएगा H2O। मीन्स वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है।